जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, युधिष्ठिर महाराज राजा बनने के लिए तैयार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, आप हमारे किसी की नहीं सुन रहे हैं, चलो भीष्म पितामह के पास जाएंगे। पर भीष्म पितामह जाने से पहले आपकी प्रजा अनाथ है, अनाथ प्रजा को नाथ की आवश्यकता होती है, कृपया टेम्पररीली राज्याभिषेक करा लो और सही समय में मैं तुम्हें भीष्म पितामह के पास लेके जाऊंगा। तो युधिष्ठिर महाराज मान जाते हैं और टेम्पररी राजा बन के हस्तिनापुर चले जाते हैं। और अगले ही सुबह, रात को राज्याभिषेक हुआ, अगले ही सुबह प्रातःकालीन 4 बजे प्रभु के महल में पहुंच जाते हैं। कृष्ण को बोले देखो सुबह हो गई, चलो जल्दी, मुझे भीष्म पितामह के पास जाना है, मुझे अपने मन के जो संशय है उसको दूर करना है, तभी मैं इस सेवा को पूर्णता कर सकता हूँ। और जब युधिष्ठिर पहुँचते हैं कृष्ण के महल में और भवन में, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों? कृष्ण ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। अरे प्रभु क्या ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं? तो जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला नाम जप करते, उसी प्रकार से प्रभु कई मिनटों तक उस ध्यान मुद्रा में बैठे हुए। तो युधिष्ठिर की हिम्मत नहीं हुई, अच्छा भी नहीं है, ये एटिकेट भी नहीं है जो ध्यान मुद्रा में बैठे उसको डिस्टर्ब करना। तो युधिष्ठिर साइड में बैठ जाते हैं, ये सोचते हो कि जब प्रभु ध्यान मुद्रा से उठेंगे तब मैं उससे प्रश्न पूछूंगा, प्रभु आप ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, आप ही तो परमेश्वर हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं, आप किस पे ध्यान लगाए बैठे हैं? और जब कुछ समय बाद प्रभु उस ध्यान से ऊपर उठते हैं तो युधिष्ठिर पूछते हैं, प्रभु अगर आप मुझे इस लायक समझे तो मुझे बताइए आप किस पे ध्यान लगा कर बैठे थे? तो कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैं उस पर ध्यान लगा कर बैठा हूं जो इस समय मृत शैली पर लेटे हुए निरंतर मेरे पर ध्यान लगाकर बैठा हुआ है। मैं उसके ध्यान में हूं जो मेरे पर ध्यान लगाकर बैठा हुआ है। तो युधिष्ठिर समझ गए वो कौन थे? जो बाणों की शैया या शैया कहेंगे, बाणों की शैया पे जो लेटा हुआ योद्धा है, जो उस अवस्था में भी जो मेरे पर अपना ध्यान केंद्रित करके मेरा स्मरण कर रहा है। हे युधिष्ठिर, मैं उसका स्मरण कर रहा हूं। चलो आज ही तुम्हें मैं उस व्यक्ति से मिलाने लेके चलता हूँ जिसका नाम है भीष्म पितामह। इससे सरल भक्ति हो सकती है। इसलिए 4 अध्याय में कहा, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजन्ति हम। जब जैसे आप मेरे समक्ष आएंगे उस प्रकार से मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। तो अर्जुन